चलिए निकालिए ना। आज पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 का पूरा एग्जाम्पल जो है ना, चैप्टर नंबर जो है 1, चैप्टर 1 का जितना एग्जाम्पल है सब पढ़ लीजिए आप। सुने हैं, इसमें दिया है एक एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 लिखा है, हम इसको दे रहे हैं एग्जाम्पल ना, यानी चैप्टर 1 के जो एग्जाम्पल है वो देखा जाए ना। आज एग्जाम्पल देख लीजिए। सुने, पहला एग्जाम्पल क्या है, किताब में पढ़ लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन उतार लीजिएगा, बोल दे रहे हो, मिला लेना है ना। उसमें आसपास में किताब में जो है उसी से देख लो, ठीक है, देख लो बगल में देख लो क्या है। बोला इसमें संख्याओं 4n, बहुत प्रश्न बोला है संख्याओं 4n, ऊपर है घात है। सुना है, पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ना कि कोई और संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। एक एक्सरसाइज लगाए थे 6 पावर n वाला, 6 पावर n लिखवाए थे, याद है। एकदम उसी टाइप लिखना है, इसको भी एकदम उसी टाइप का लिखना है। हम लिखवा दे रहे हैं बाबू अपनी भाषा में, इसमें कुछ भाषा लिखा है, हम जैसे वहाँ बताया तो उसी भाषा में लिख दे रहे हैं, सही ना। ध्यान समझना, 4n एक तो अपने एक तर्क से समझ सकते हो बाबू, हो सकता है नहीं हो सकता है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना, n बराबर प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यही सब प्राकृतिक संख्या होते हैं ना। अगर सोचो हम क्या करें, 4 के पावर 1 कर दें, इसमें 1 रखें, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 4 के पावर n के स्थान क्या कर दें, 2 कर दें, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, इसके लास्ट में 6 आया, इसके लास्ट में क्या आया, 6। मतलब अगर 4 के पावर 2 कर दिए, n के स्थान पर वो 2 रख दिए, तो जो अंक बन रही है, जो संख्या बनी है, ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, 0 समाप्त हो रही है, 6 पर समाप्त हुई है। इसी तरह हम क्या कर दें, 3 रख लें तो क्या आ जाएगा, बोलिए, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या आया, 0 नहीं समाप्त है ना। इस तरह 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 4 ना, क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, और 64 में फिर 4 से गुणा करेंगे बहुत, क्या हो जाएगा, 4 चौक को 16 और 6 चौक 24 1 25, 256। यानी एक बार लास्ट में 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 जा रहा है। ऐसे ही 6 मतलब 4 शुरू है, 4 6 4 6 4 6 4 6 बंद हो जाएगा, लेकिन लास्ट में कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ भी लिख सकते हो डायरेक्ट, यह स्पष्ट है कि अंतिम जो अंक होगी वो 0 नहीं होगी किसी भी n के लिए, किसी भी n के मान के लिए। यानी n का मान कोई भी हम रख दें, n का मान कुछ भी रख दें, तो ये जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, सही है। मतलब ऐसे दिखा देंगे तब बोल देंगे n का मान इतना रखने पर रखेंगे तो इतना मिलेगा, ऐसे करते चल जाएंगे और आगे तक, है ना। और लास्ट में बोल सकते हैं ऐसे स्पष्ट करके, ठीक है। स्पष्ट है कि कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, इतना सा स्पष्ट हो जाएगा। एक तरीका है लिखने का, एक तरीका और बताते रहे हैं जो मोस्ट है ना, जो बुक में ज़्यादा दिया है।
एक तो अपना तर्क से हो गया एक तरफ से। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप क्या करिए, फैक्टर करिए। नहीं बताए थे कि जिसके लास्ट में अगर 0 है तो उसके जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उसमें 5 आता है। और जब 5 नहीं आएगा तो समझ जाना कि वह कभी भी शून्य पर नहीं समाप्त होगी। सही है? जो शून्य पर समाप्त होगी उसमें 5 जरूर आएगा। अगर इसका हम गुणनखंड करें, अगर इसमें वही अभाज्य गुणनखंड अगर देख लें, इसमें 5 आ जा रहा है, साथ में 2 भी कहीं आ जाए तब, लेकिन 5 जरूरी है। 5 आ जाएगा मतलब हो सकता है शून्य पर कहीं समाप्त हो जाए ना। तो देखो इसको में 5 मिल जाएगा नहीं, इस अभाज्य गुणनखंड में, तो 4n है ना। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, इसके पास ना n आएगा। n को अंदर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, n को अंदर लाइए तो 2 के पावर n हो जाएगा, फिर इंटू 2 के पावर n। इसी बार 2 बन रहा है, 5 नहीं बनाना। मतलब n के किसी मान के लिए अंतिम जो अंक होगी शून्य नहीं होगी। पहले इतना नोट करिए, हम बोल रहे हैं तो लिखिए। बस इतना नोट करना है, इतना बस सोल्व से, ये वाला सब चीज़ नहीं, ये अपना जानने के लिए होता है। ठीक है, उतारने हैं, बोले लिखो एक लाइन पहले, इसके नीचे लिखो, यदि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मतलब 5 हाँ, अवश्य उपस्थित होता है। हो गया, 5 अवश्य उपस्थित होता है, परंतु 4 के पावर n में 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। इसमें 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 के पावर n हो गया, संख्या n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1 बाबू। नहीं होगी, शून्य समाप्त नहीं होगी। सही है, ओके ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ऐसे लिख देना है। 6 पावर 9 समझा दिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है, पढ़िए तो उसको। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू,
प्रश्न उतार लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 बाबू हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, बोला संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य और गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। कौन कौन है? 6 है और 20 है, यही ना। इन्हीं दोनों क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। बता दिए हैं, लगाएंगे आप लोग हैं? चलिए लगाइए बात तो 2 मिनट में। लगाए हैं? चलिए हम लगा रहे हैं ना एक बार, देखो ध्यान समझिएगा। पहले अंक कौन है बाबू? 6 है और 6 का प्राइम फैक्टर क्या निकला है? 2 गुणे 3। अब 20 का क्या निकला हुआ है? 2 गुणे 5। इसमें घात बाबू बनेगी 2 बन जाएगा, इसमें तो वही रहेगा ना। और 8 बचा रहेगा 5 ना। चलिए अब इसको निकालिए। हैंस बोलें क्या चीज़? हैंस आता ना क्या चीज़? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो मिलता है वही ना। हाई 2 मिला ना। बोले थे मिलेगा, सब में मिलेगा, छोटा वाला रहेगा, छोटी घात वाला वही रहेगा ना। ये 2 पर 1 घात है, 2 पर 2 घात, छोटका वाला ऐसे हो गया ना। एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? एंड एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो मिलेगा सब में उसकी बड़ी घात, पूरा ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देख लो। कौन कौन फैक्टर हैं? एक 2 है, एक 3 है, इन फैक्टर है। 2 की सबसे बड़ी घात कौन है? वही उठाइए। इसमें हाई है ना, 2 पर 2 घात। 3 की सबसे बड़ी एक अकेला एका बड़ी ना। उसके बाद कौन है? 5, वही ना, एका ना है बस। कल ना सब में मिलाइए पूरा एकदम, यहाँ से ऐसे हम बना देंगे, परीक्षा में बनाइएगा पूरा एकदम मिलाइए, पूरा में जाकर। 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात हाई है, फिर 3 है तो अकेला बेचारा है, अब 5 ना। चलिए क्या हो जाए बोलिए? 2 दूना, इसको 2 बार करेंगे ना, 2 दूना 4 जाएगा, आई 3 हो जाए, प्लस का हो, आई 3 गुणे 5 बोलिए, 4 3 12 बचे। कितने लोग सही था? सही सबका। अब कौन सा एग्जाम्पल? अब एग्जाम्पल नंबर बोलिए। अब एग्जाम्पल चला जाए, दूर खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये कर लेंगे, तीसरा तो कर लेंगे एकदम। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 44 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम कर लेंगे। कर लेंगे नहीं? एक्सरसाइज बताया है। 4 भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 4, 6 संख्या 6 है, 72 है और 120 है ना, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम करना है। कर लेंगे? तीनों करना है कि लगा दें? लग जाएगा? बोलो लग जाएगा, बोलना जैसे। जिनको अब थोड़ा डाउट बोल देना, हम लगा देंगे। 4 एग्जाम्पल खत्म। हाँ क्लियर है? वो आ रहा है ना? नहीं आएगा बोलिएगा, लगा देंगे। लगा दें? चलिए एक बार बता दें, एग्जाम्पल में कौन हो? चौथा है। चल रही है, चल रही। तीसरा लगा लोगे सब अब, और 2 पॉइंट वाला हो गया। तीसरा जो जिसमें 3 अंक है उसे लगाइएगा, नहीं लगा बताइएगा, बता देंगे। ठीक है? एग्जाम्पल है, थोड़ा हिंट कर सकते हैं उससे। हैं कौन कौन सा क्या हो, प्रश्न उतार लीजिएगा। कौन कौन इसमें है? 6 है, 72 है, 120 है। बस एचसीएफ निकालना है। और क्या निकालना है? एचसीएफ एलसीएम ना। चलिए क्या हो जाएगा? पहले 6 बताइए। 6 क्या बनेगा? 2 ×
3। 72 को बताइए, ऐसे निकाल लीजिए 72 का, ऐसे ना, क्या हो जाए बोलिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, ये आता है, क्या हो जाएगा बोलिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, घात बनाइए तो पहले, 2 का घात 3 घात, और 3 पर कितनी घात बनेगी, 2 घात बनेगी, 2 बार है 2 घात, सही है। अब रह गया 120, बताइए 120 का प्राइम फैक्टर बनाओ तो, बनाइए कितना, 120 का क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 होगा ना, फिर 2 से 2 3 जा 16। कितना जाएगा वो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 ना, 3 से काट लीजिए, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, सही है। कितना बना बोलिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया बाबू बोलिएगा। इस पर घात कितना बनेगा, 2 पावर 3, 3 हो जाएगा इंटू 5, सही है। क्या बोलेंगे, हेंस। तब क्या चीज़ बाबू, पहले SCEF बताओ, बताइए कौन मिल रहा है सब में, सब में कौन मिल रहा है, 2 भी मिला सब में, तो है पर 2 पर 1 घात, है पर 2 पर 3 घात, है पर 2 पर 3 घात, बराबर है क्या हो, हाई दोनों बराबर हैं, लेकिन हाई छोटा है ना, तो छोटा वाला लेंगे। SCF के लिए क्या करते हैं, छोटा वाला, जो सब में मिलेगा उसमें छोटा घात वाला ले लिखिए। तीनों मिलेगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 1 घात है पर 2 घात है पर 1 घात, तो कौन वाला, कम वाला ना, 1 घात वाला। और कोई मिलेगा, और कोई मिलेगा नहीं, 3 दूना 6 कर लीजिएगा, राइट ना। अब चलिए LCM एंड LCM, बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा पूरा बताइएगा, हम ऐसे कर रहे हैं समझाने के लिए, परीक्षा मत बनाइएगा, सुन रहे हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, पूरा सब में देखिएगा ना। इसमें कौन कौन फैक्टर आए हैं, एक 2 आया है, और फैक्टर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5, यही 3 को फैक्टर आ रहे हैं बाबू। इन सब में कौन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही ना। तो इसमें 2 सबसे बड़ी घात कौन है, LCM के लिए, LCM के लिए बता रहे हो, सबसे बड़ी घात कौन इसमें है पर 1 घात है पर 3 घात है, मैं 3 घात, यानी 3 घात वाला सबसे बड़ी घात उठा लीजिए, बोलिए 3 की सबसे बड़ी घात, 3 की सबसे बड़ी घात 2, 5 की सबसे बड़ी घात अकेला है वो, बस ना, गुणा इसका 3, इसको 3 बार करिए, 1 2 3 बार, 3 को 2 बार लिख लीजिए, 1 बार 2 बार, 5 हो जाएगा, बोलिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 72, 72 बचे हो, 300 आ जाएगा, 7 पे 35 36, ठीक ना। हाँ, एक आंसर कहाँ गया, एक आंसर ए हो गया और एक आंसर ए हो गया, और इसको आप परीक्षा मत बनाइएगा, समझ रहे हैं, ये बस समझाने के लिए बताए हैं बस हम। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है बोल दीजिए, उतारेंगे, उतार लीजिए। सही कहाँ से हो गया है, बुक दीजिए, तो बुक दीजिए। ठीक है, दीजिए बाबू, बुक दीजिए। तो एग्जाम्पल आप कर बता दिए थे, एग्जाम्पल कितना करा दिए थे, 4 करा दिए थे ना, 4 एग्जाम्पल हो गया है। अब इसमें जो
एग्जाम्पल जो 5 है, कड़ी में 3 एग्जाम्पल अगर हम बताए होंगे कि कड़ी में 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी एग्जाम्पल 5 भी हो गया होगा बाबू। हम एग्जाम्पल 5 पहले ही करा चुके हैं, कुछ उदाहरण देकर पहले से ही। कड़ी में 2 बताए थे, तो हम उसी तरह लिखना भी है, कड़ी में 3 लिख देना, और कुछ नहीं है बाबू जान। हो जाएगा सबका, बोलिएगा। कड़ी में 3 वाला कर लेंगे आराम से। उदाहरण नंबर 6 है, देखो तो, दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 है बाबू। एग्जाम्पल नंबर 6 वाला कर लेंगे। पढ़ के देखिए, यहाँ दर्शाना है क्या चीज़ है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। कर लेंगे एकदम। जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की भांति है पूरा एकदम। कर दें, लगाएं एक बार इसको। क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए, तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बोलिए क्या बोलेंगे। माना इसके विपरीत 5 माइनस √ एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये नहीं बोले थे। इसे क्या सिद्ध करना है कि ए अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है ना। तो हम इसके विपरीत मान लिए क्या है, ए परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब क्या बोल देंगे बाबू, ऐसे 5 माइनस कड़ी में, रुक जाओ, ऐसे A/B इक्वल 5 माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या बोले थे इसके बाद कि कड़ी वाला एक साइड कर लीजिएगा, और जो पूर्णांक को व्यक्त कर रहे हो एक साइड कर लीजिएगा। हाई माइनस कराकर प्लस हो गया, हाई प्लस उधर जाकर माइनस। एक चीज़ और लिख दीजिए बाबू, क्या बोले थे, जहाँ ए तथा B क्या है, सह संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये लिखना होता है। सही है, सब संख्या है। अब ध्यान सुनिए, कड़ी में 3 हो गया, हाई गुणा कर लीजिए तो 5B माइनस A होगा ना। एलसीएम पूरा क्या हो जाएगा, B, ये पूरा नीचे हो जाएगा। 5B गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 5B हो गया, अब माइनस A हो जाएगा, नीचे A रहेगा ऐसे एलसीएम। अब यहाँ क्या बोले थे, हियर, यहाँ A तथा B क्या चीज़ है बाबू, क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए क्या चीज़ हो, बोलो, इसलिए 5B माइनस A/B एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो अर्थात ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। अर्थात क्या बोलेंगे, अगर हम इसको परिमेय बोल दे रहे हैं तो परिमेय बराबर होता है। अगर ये परिमेय तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। अर्थात कड़ी में 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद क्या कहते हैं, हमें विरोधाभास होता है ना, कि कड़ी में 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। परंतु हमें विरोधाभास होता है कि क्या चीज़, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें विरोधाभास हो रहा है बाबू कि क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या। हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं।
हमें विरोधाभास हो रहा है ना, अपरिमेय संख्या है। अगर ए अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में कुछ जुटेगा, मतलब कुछ जुटा होगा या घटा होगा, तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बोल देंगे इसलिए तुरंत हो ना, 5 माइनस करीब 3 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। बस बाबू यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ओके ना, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन चीज हो, 7वां एग्जाम्पल ना, तो हम कहाँ उतार, एग्जाम्पल नंबर 7 ना, ठीक। कौन है संख्या, 3 कड़ी में 2 ऐसे बोलना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। एकदम इसी लाइन में कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या बोलेंगे, माना इसके विपरीत, क्या लिख देंगे, 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, नहीं परिमेय संख्या है, ये ना। अपरिमेय तो सिद्ध करना है, इसके विपरीत क्या है, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या ए बटे बी के लिखवा करेंगे, पी बटे क्यू हो गया। हाई ए लिख लीजिएगा, जहाँ ए और बी क्या है, स्वाभाविक संख्या है। क्लियर है। अब बात है यहाँ थोड़ा चेंज करने की, हाई थोड़ा क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 कड़ी में 2। अब बोलिए, अब भाई गुड़ा जरा के, हाई 3 है वो, गुड़ा जरा कर, भाग नीचे हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, बराबर क्या हुआ, कड़ी में 2। आर कर घुमा दीजिए, कड़ी में 2 को इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, आराम रहेगा थोड़ा सा, वैसे सही रहेगा। सही है। अब क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक संख्या है। हम कह देंगे क्या चीज़ बाबू, बस इसको चेंज करके है, पूरा संख्या क्या है, पूरा है जो संख्या होगी a/3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात कड़ी में जो 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। परंतु हमें विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या चीज़ बोलेंगे, 3 कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इधर करना है। सही है, उतार लीजिए इसको। उधर गया ना, तो ये चैप्टर वह पूरा खत्म हो गया। आप चैप्टर नंबर 2 शुरू किया जाए, बहुपद ना, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। तो अब चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे अब कल से। सही ना, हम निकाल लीजिए, पढ़ा दिया जाए क्या चीज़, साइंस में फिजिक्स वाला पार्ट ना, फिजिक्स पढ़ लिया जाए तब इसको पढ़िए।